हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपका फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई नो बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा भी हुआ है, लेकिन स्टिल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सीएमए इंटर के फर्स्ट पेपर यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में और कुछ रिविजन स्ट्रैटेजीज उसको लेके आइए। तो सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी में आने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा उसका जो पेपर पैटर्न है। देखो, पेपर पैटर्न जनरली हर सब्जेक्ट का सेम है, बट एक बार उसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमसीक्यू सिर्फ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे नहीं होते, न्यूमेरिकल्स पे नहीं होते, उसमें थ्योरी भी होती है। तो जब भी आप अपना रिविजन करेंगे, स्टडीज करेंगे, तो आपको उसके साथ साथ जो थ्योरी है उस पर भी थोड़ा फोकस करना है। अब यहाँ पे 15 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यू आपका 2 मार्क्स का होता है, तो कुल मिला के आपको 30 मार्क्स होते हैं जो एमसीक्यूज से मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे और बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये कोई भी जो 5 क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होते हैं और इसके अंदर 2-3 आपके जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो भी होते हैं। तो इसका मतलब देखो क्या है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एमसीक्यू में भी होगी और वो यहाँ पे भी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं डिटेल में तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको 2 से 8 के बीच में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं। टोटल 7 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन करने मतलब 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का होगा। तो सिर्फ 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं, हर एक क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट होते हैं। जनरली 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, और कुल मिला के 14 मार्क्स होता है एक क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन है तो 70 मार्क्स आपके यहां हो गए। तो ये हो गए आपके 100 मार्क्स। अब मैं बात करता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम उसे कैसे रिवाइज करें कि एक अच्छा स्कोर कर सके, एटलीस्ट हम पास हो जाएं अच्छे मार्क्स से। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले उठाना है फाइनल अकाउंट्स। ओके, फाइनल अकाउंट चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का हो और चाहे वो एक किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एग्जाम में जब पेपर आएगा तो आप वहां देखेंगे आपको या तो फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन मिला होगा या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं होता है। तो अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को कर लीजिए ताकि आपके 15 से 20 मार्क्स यहां पे श्योर हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं आएगा, एमसीक्यू भी इसमें से आते हैं। उसके बाद आप सीधे आ जाइए पार्टनरशिप अकाउंट्स में। इसलिए बोल रहा हूं कि पार्टनरशिप अकाउंट आपने आई एम श्योर स्कूल में भी किया ही होगा, तो उसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं जाएगा। ये भी आपको बहुत आराम से 15 से 20 मार्क्स देके चला जाएगा। अब आप आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उनको अच्छे से गो थ्रू कर लिए। 15 से 20 मार्क्स यहाँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मिनिमम मार्किंग भी लेके चलूं तो 45 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। आप आराम से यहाँ पे 45 मार्क्स ला सकते हैं। एंड इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये भी आपको करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो पहले ये निपटा लो मेजर पार्ट, और फिर उसके बाद आप इन छोटे छोटे चैप्टर्स को क्विकली गो थ्रू करो। एक एक 2-2 क्वेश्चन लगा लो इनके, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से आपको रिवाइज हो जाए। तो एक सिंपल सी रिवीजन स्ट्रैटेजी दी है मैंने आपको, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप इस तरह से करिए एंड डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।